अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी दरसी किताब के 5वें सबक हकीम अजमल ख़ां के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम उसी सबक का ग्रामर पार्ट यानी मशक़ मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप तमाम अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 38 खोलें। तो बच्चों, सबसे पहली मशक़ है अल्फाज व माने, यानी यहाँ पर चंद मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं। ठीक है, पहला है तशख़ीस। तशख़ीस यानी जांचना, किसी चीज़ को जांचना। तशख़ीस के माने हैं जांचना। देखिए, दूसरा है आबरू। आबरू के माने हैं इज़्ज़त। आबरू के माने हैं इज़्ज़त। तीसरा है मसीहा। मसीहा के माने हैं हमदर्द। मसीहा के माने हैं हमदर्द। चौथा है एज़ाज़। एज़ाज़ के माने हैं रुतबा या मर्तबा। एज़ाज़ के माने हैं रुतबा या मर्तबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है बक़ा। बक़ा यानी ज़िंदगी, बाक़ी रहना। बक़ा यानी ज़िंदगी या फिर बाक़ी रहना। नेक्स्ट है हीच। हीच के माने आते हैं कमतर के। हीच यानी कमतर। नफ़ा बख्श। नफ़ा बख्श यानी फ़ायदेमंद। नफ़ा बख्श यानी फ़ायदेमंद। नेक्स्ट है हिक़ारत। हिक़ारत के माने आते हैं नफ़रत या ज़िल्लत। हिक़ारत के माने हैं नफ़रत या ज़िल्लत। आगे देखिए, खंदा पेशानी। खंदा पेशानी यानी खुशी से मिलना। खंदा पेशानी यानी खुशी से मिलना। दिफा। दिफा यानी बचाव या तहफ़्फ़ुज़। दिफा के माने हैं बचाव या तहफ़्फ़ुज़। तो बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज के माने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मशक़ नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, मशक़ नंबर 2 में पहला है मुख्तसर जवाबी सवालात। तो बच्चों, यहाँ आपको चंद सवालात दिए गए हैं जिनके जवाब आपको देना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है हकीम साहब ने तिब्बे यूनानी की तरक्की के लिए किस बात पर जोर दिया? शाबाश। हकीम साहब ने तिब्बे यूनानी की तरक्की के लिए तहक़ीक़ को अहमियत दी। हकीम साहब ने तिब्बे यूनानी की तरक्की के लिए तहक़ीक़ को अहमियत दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हकीम अजमल ख़ां कब और कहाँ पैदा हुए? शाबाश। हकीम अजमल ख़ां 11 फरवरी को 1868 को दिल्ली में पैदा हुए। हकीम अजमल ख़ां 11 फरवरी 1868 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है बरतानवी हुकूमत ने देसी तिब पर क्या इल्ज़ाम लगाया? तो बच्चों, जवाब लिखिए। बरतानवी हुकूमत ने देसी तिब पर गैर साइंटिफिक होने का इल्ज़ाम लगाया। बरतानवी हुकूमत ने देसी तिब पर गैर साइंटिफिक होने का इल्ज़ाम लगाया। चौथा सवाल है हकीम अजमल ख़ां ने तिब्बे यूनानी की बक़ा के लिए क्या किया? तो लिखिए बच्चों, हकीम अजमल ख़ां ने तिब्बे यूनानी की बक़ा के लिए 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया वैदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। हकीम अजमल ख़ां ने तिब्बे यूनानी की बक़ा के लिए 1904 ईस्वी में ऑल इंडिया वैदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। देखिए बच्चों, पांचवा सवाल है हकीम अजमल ख़ां के शेरी मजमूए का नाम क्या है? हकीम अजमल ख़ां के शेरी मजमूए का नाम दीवान शेदा है। हकीम अजमल ख़ां के शेरी मजमूए का नाम दीवान शेदा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तवील जवाबी सवालात की तरफ। तो बच्चों देखिए, पहला सवाल है हकीम अजमल ख़ां ने देसी तिब के दिफा के लिए क्या किया? तो लिखिए बच्चों, हकीम अजमल ख़ां ने देसी तिब के दिफा के लिए हकीमों और वेदों के दरमियान इत्तेहाद कायम करते हुए 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया वैदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। मुल्क के इतबा को एक मरकज़ पर जमा करके देसी तिब की बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हकीम अजमल ख़ां का मुख्तसर तारुफ़ लिखिए।
हकीम अजमल ख़ान 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद हकीम ग़ुलाम महमूद ख़ान और इनके दादा भी मशहूर तबीब थे। हकीम साहब ने 16 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और इसके बाद इस शौक़ से इल्म हासिल किया कि 18 साल की उम्र में तफसीर, हदीस, फ़लसफ़ा, अदब और तिब की तालीम मुकम्मल कर ली। तो बच्चों ये थे हमारे तवील जवाबी सवालात। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बच्चों, मश्क नंबर 3 में गैर मुतालिक लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाइए। यहाँ पर आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं जिनमें से एक गैर मुतालिक है, बाकी के 4 अल्फाज एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है हकीम, डॉक्टर, तबीब, किताब, वैद। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हकीम, डॉक्टर, तबीब और वैद के मीनिंग एक ही आते हैं डॉक्टर के। तो इसमें से कौन सा गैर मुताल्लिक़ है? किताब। तो बच्चों किताब पर दायरा बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है बरतानिया, फ्रांस, सेब, हिंदुस्तान, यूरोप। तो देखो बच्चों, यहाँ पर तमाम ममालिक के नेम दिए गए हैं, जैसे बरतानिया, फ्रांस, सेब, हिंदुस्तान, यूरोप। तो इसमें से कौन सा गैर मुताल्लिक़ है? सेब। बाकी के ममालिक के नेम हैं, ममालिक के नाम हैं। तो सेब पर दायरा बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कलम, मर्ज़, मरीज़, दवाखाना, इलाज। तो बच्चों इसमें गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ कौन सा है? मर्ज़, मरीज़, दवाखाना, इलाज एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज है और इसमें सबसे अलग है कलम। तो इस पर दायरा बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है टेनिस, टमाटर, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम। यहाँ पर चंद गेमों के यानी खेल के नाम दिए गए हैं और उसमें एक टमाटर दिया गया है। टमाटर गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ है, बाकी के पूरे एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज है, यानी बाकी के पूरे खेलों के नेम हैं। तो टमाटर पर दायरा बनाइए। आखिरी है तफसीर, हदीस, फ़लसफ़ा, शहद, अदब। तफसीर, हदीस, फ़लसफ़ा और अदब एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज है और शहद गैर मुताल्लिक़। तो शहद पर दायरा बनाइए। तो बच्चों ये थे मुताल्लिक़ और गैर मुताल्लिक़ अल्फाज। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मश्क नंबर 4 में आपको मुतज़ाद अल्फाज की तरतीब दीजिए, यानी यहाँ पर आपको 2 दरख्त दिए गए हैं जिनमें एक दरख्त पर चंद अल्फाज दिए गए हैं और दूसरे दरख्त पर उसके मुतज़ाद अल्फाज यानी ज़िद अल्फाज दिए गए हैं, जिसको तरतीब से आपको लिखना होगा। तो देखिए बच्चों, पहला है पसंद, नापसंद। पसंद का मुतज़ाद अल्फाज होता है, लफ्ज़ होता है नापसंद। ठीक है, बड़े, छोटे। बड़े का मुतज़ाद यानी ज़िद होता है छोटे। पुराना, पुराना, नया। पुराना का ज़िद अल्फाज होता है, ज़िद लफ्ज़ होता है नया। नफ़ा, नुकसान। नफ़ा का ज़िद लफ्ज़ होता है नुकसान। खुश मिजाज, बद मिजाज। खुश मिजाज का ज़िद लफ्ज़ होता है बद मिजाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकम्मल, नामुकम्मल। मुकम्मल का ज़िद लफ्ज़ होता है नामुकम्मल। इब्तिदा, इंतहा। इब्तिदा का ज़िद लफ्ज़ होता है इंतहा। बखा, फ़ना। बखा का ज़िद लफ्ज़ होता है फ़ना। तो बच्चों ये थे मुतज़ाद अल्फाज यानी ज़िद अल्फाज, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 5 की तरफ। बच्चों मश्क नंबर 5 आपके सफ़ा नंबर 40 पर है। तो देखिए बच्चों, सफ़ा नंबर 40 पर मश्क नंबर 5 में आपको जुमले पढ़िए और सही या गलत की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर आपको चंद जुमले दिए गए हैं, इस पर पढ़कर आप सही या गलत का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, पहला है हकीम अजमल ख़ान से अंग्रेज़ हुक्मरान भी इलाज कराते थे। क्या ये सही है? शाबाश, तो डालिए सही का निशान। हकीम अजमल ख़ान से अंग्रेज़ हुक्मरान भी इलाज कराते थे, तो ये सही है, लगाइए सही का निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हकीम साहब ने यूरोप का दौरा कभी नहीं किया।
क्या ये सही है? गलत, क्योंकि वो कई ममालिक को जाया करते थे, इसीलिए यहाँ पर लगाइए गलत का निशान। तीसरा है हकीम साहब शायरी भी करते थे, क्या ये सही है? शाबाश, तो लगाइए सही का निशान। चौथा है मरीज़ा कैरम खेलती थी और उसे पढ़ने का शौक़ था, क्या ये सही है बच्चों? गलत, तो फिर सही क्या है? शाबाश, मरीज़ा टेनिस खेलती थी और उसे घोड़सवारी का शौक़ था। यहाँ पर आपको गलत दिया गया, तो लगाइए गलत का निशान। पांचवा है हकीम साहब गरीब अमीर सबको एक साथ तवज्जो से देखते थे, क्या ये सही है? शाबाश, तो लगाइए सही का निशान। तो बच्चों ये थे सही या गलत लगाने के लिए जुमले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ याद करें, यानी यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कुरान से इलाज। तो बच्चों कभी कभी इंसान को ऐसी बीमारियाँ लग जाती है कि इलाज करते करते थक जाता है, यानी उसकी बीमारी का पता ही नहीं चलता और इलाज होते ही रहता है, और इलाज करते करते डॉक्टर्स भी थक जाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होते। तो ऐसे वक्त पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए बच्चों, आपको सफ़ा नंबर 40 पर एक कुरान करीम की आयत दी गई है। अगर ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ना हो, या फिर इलाज करते करते थक गए फिर भी ठीक ना हो, तो हमें ऐसे मौके पर कुरान करीम की एक आयत पढ़नी चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सूरत अंबिया की आयत नंबर 83 दी गई है। इसको कसरत से पढ़ने से इंशाअल्लाह ज़रूर नफ़ा होगा, यानी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बच्चों वो आयत ये है, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन। बच्चों ये आयत को जिस्मानी बीमारियों से निजात के लिए पढ़ा जाता है, और इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, बेशक मुझे सख्त तकलीफ़ आ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इस आयत को कसरत से पढ़ने से इंशाअल्लाह ज़रूर नफ़ा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़बान फ़हमी, यानी आपको ग्रामर दिया गया है। हुर्फ़े फ़िजाइया, हुर्फ़े फ़िजाइया किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे अल्फाज जो खुशी, गम या हैरत के वक्त बेसाख्ता आपकी ज़ुबान से निकल जाते हैं, वो कहलाते हैं हुर्फ़े फ़िजाइया। हुर्फ़े फ़िजाइया यानी वो हुरूफ जो खुशी, दुख या हैरत में ज़ुबान से बेसाख्ता निकल जाए, हुर्फ़े फ़िजाइया कहलाते हैं। जैसे वाह वाह, आह। तो देखो बच्चों, यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं। वाह, आप जब किसी अच्छी चीज़ को देखेंगे तो क्या कहेंगे? वाह। अरे, अगर कुछ आपके हाथ से गिर जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे। और देखिए बहुत खूब, यानी आप अगर किसी को शाबाशी देना हो या फिर किसी की तारीफ़ करना हो तो आप उनसे कह सकते हैं बहुत खूब। और यहाँ पर देखिए हाय, यहाँ पर देखिए अगर आपको किसी चीज़ का मार लग जाए या फिर गिर जाए तो आप उसके मुंह से अचानक क्या निकल जाएगा? हाय। और देखिए इसके अलावा और भी हुर्फ़े फ़िजाइया दिए गए हैं, चंद अल्फाज दिए गए जैसे उफ़, या अल्लाह, सुभान अल्लाह, शाबाश, बहुत खूब। यानी ये अल्फाज हम बिना सोचे बोल देते हैं, ज़ुबान से निकल जाते हैं, तो ऐसे अल्फाज हुर्फ़े फ़िजाइया कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक मश्क दी गई है। मुंदरजल अल्फाज, यानी मुंदरजल हुर्फ़े फ़िजाइया को सही जुमले से जोड़िए। देखिए पहला है वाह क्या मंज़र है। जब आप किसी अच्छी चीज़ को देखेंगे तो क्या कहेंगे? वाह क्या मंज़र है। अरे, अरे व्हाट, अरे क्या आना यहाँ पर बोलिए बच्चों, शाबाश। अरे प्याली टूट गई, मतलब किसी कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे प्याली टूट गई। नेक्स्ट है उफ़, मेरे सर में बहुत दर्द है। आपके मुंह से जब दर्द में
क्या निकल जाता है? उफ़, मेरे सर में बहुत दर्द है। चौथा है हाय, मेरा बटुआ खो गया। यानी आप जब परेशान रहते हैं तो आपके मुँह से क्या निकल जाता है? हाय। और पांचवा है शाबाश, तुमने अच्छे नंबरात लिए। जब हम किसी एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाते हैं तो हमारे वालिदैन हमको शाबाशी देते हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छे नंबर लिए। तो बच्चों ये थे हुर्फ़े फुजाइया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हुर्फ़े तख़सीस। हुर्फ़े तख़सीस किसे कहते हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों, ऐसे हुर्फ़ जो किसी इस्म, ज़मीर या फ़ेल के साथ आने पर ख़ास माने पैदा करते हो, हुर्फ़े तख़सीस कहलाते हैं। हुर्फ़े तख़सीस की तारीफ़ क्या है? ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म, ज़मीर या फ़ेल के साथ आने पर ख़ास माने पैदा करते हैं, हुर्फ़े तख़सीस कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 4 हुरूफ किसी इस्म या फ़ेल के साथ आते हैं तो ख़ास माने पैदा करते हैं। जैसे तुम ही को जाना है, तुम ही को जाना है, तुमको जाना है ये भी बोल सकते, लेकिन तुम ही को जाना है यानी सिर्फ आप ही जाना और कोई नहीं जाना, तो ये ख़ास माने पैदा कर दे रहे। नेक्स्ट है देखो, आज तो पीर है। आज पीर है भी उतना ही रहता, लेकिन आज तो पीर है यानी तो के आने से जुमले में इसकी खासियत बढ़ जा रही। मेरा घर भी वहीं है, मेरा घर भी वहीं है, मेरा घर वहीं है बोल सकते, लेकिन मेरा घर भी वहीं है बोलने से ये जुमले में ख़ास माने पैदा कर रहा। हर वक्त बोलते रहते हो, हर भी आने से इस जुमले की खासियत बढ़ जा रही। तो ये थे बच्चों हुर्फ़े तख़सीस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक मश्क दी गई है जिसमें हुर्फ़े तख़सीस की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला है डैश एक से मैंने पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? शाबाश। हर एक से मैंने पूछ लिया, हर एक से मैंने पूछ लिया। कल डैश काम ख़त्म हो गया था। क्या आना है यहाँ पर? शाबाश। कल ही काम ख़त्म हो गया था, कल ही काम ख़त्म हो गया था। तीसरा है सुमेर डैश इसी जमात में पढ़ता है। शाबाश। सुमेर भी इसी जमात में पढ़ता है, सुमेर भी इसी जमात में पढ़ता है। चौथा है आप बताते डैश मैं ले आता। शाबाश। आप बताते तो मैं ले आता, आप बताते तो मैं ले आता। ठीक है, इस तरह आप अपनी दरसी किताब को मुकम्मल कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको एक घरेलू नुस्खा दिया गया है। देखिए मनसूबाबंद काम में आज हम खांसी और गले की खराश के लिए एक मुफीद दवा बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? 10 काली मिर्च और 10 बादाम और 100 ग्राम शहद लेकर हम खांसी की दवा बना सकते हैं। ये एक घरेलू नुस्खा है। ठीक है, यानी ये एक यूनानी दवा है। तो देखिए बच्चों, बादाम और काली मिर्च को पीस ले, 10 काली मिर्च और 10 बादाम, और उसमें शहद मिलाएं। ये खांसी का मुजर्रिब नुस्खा है, यानी ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है। 10 काले मिर्च 10 बादाम लेकर पीस ले और उसमें शहद मिला ले, तो मिलाकर अगर हम खाएंगे तो हमारी खांसी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये एक यूनानी दवा है जिसको हम इस्तेमाल कर, और ये एक घरेलू नुस्खा है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा सबक हकीम अजमल ख़ां के ग्रामर पार्ट यानी मशक़ें। तो बच्चों चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।